हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका शिफ्टिंग पैराडिगम्स। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या होता है और कर्नाटका में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कैसा है। तो ये सारी चीज़ों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या होता है, उसके बाद हम कर्नाटका के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपके सामने रख दिया कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक ऐसा ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिकल अप्रोच होता है। तो यहाँ पे जो पीपल है एक पर्टिकुलर रेस के, नेशनलिटी के, रिलीजन के, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सोशल बैकग्राउंड, सोशल क्लास या फिर अदर आइडेंटिफाई फैक्टर्स जो है वो क्या करते हैं, मिलकर एक पॉलिटिकल एजेंडाज डेवलप करते हैं जो कि इन सारी आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड होता है। ठीक है, क्या होता है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स? अगर हिंदी में हम बोलेंगे तो हिंदी में हम बोल सकते हैं कि पहचान की राजनीति। ठीक है, मतलब एक ऐसा पॉलिटिकल ग्रुप यहाँ पे हम जो है क्या करते हैं, एक रेस, एक नेशनलिटी, रिलीजन के बेस पे अपने जो पॉलिटिकल एजेंडाज है उनको डेवलप करते हैं इन आइडेंटिटीज़ के बेस पे। तो आई होप आपको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ऊपर जो है ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का ही मीनिंग लिखा हुआ है, यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। बोलते हैं नेशन बिल्डिंग एफर्ट। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, कब हुआ था हमारा देश? 1947 में आज़ाद हुआ था। इंडिया तब से चार की ग्रुप आइडेंटिटीज़ के साथ डील कर रहा है कि इंडिया में चार ग्रुप आइडेंटिटीज़ मेन रहती ही रहती है। रिलीजन, रेस, कास्ट और कौन सी है, ठीक है, कौन कौन सी है, यहाँ पे देखो, लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट और ट्राइब। ये चार ऐसी जो है ग्रुप आइडेंटिटीज़ हैं जिनके बेस पे इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम भी चलता है। हमने पीछे जो मैंने आपको रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी चीज़ें पढ़ाई थी उनके बेस पे हमारा आज का पॉलिटिकल सिस्टम मैंने बताया था कि कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो इंडिया तब से ही इंडिपेंडेंस से ही इन सब चीज़ों को फेस कर रहा है। नियरली 40% जो है कंट्री में जितने भी लोग हमारे रहते हैं वो क्या है कि वो हिंदी बोलते हैं, हिंदी को एज अ मदर टंग यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे 15 अदर लैंग्वेजेस के लोग हैं जो कि 15 अदर लैंग्वेजेस भी इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं जो कि बाकी लोग लेके चलते हैं एज अ मदर टंग। ठीक है, ये चीज़ हो गई कि मतलब कि आइडेंटिटी कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, किस किस बेस पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि इंडिया में क्या है, एक हिंदू मेजॉरिटी है। ठीक है, आल्दो इंडिया एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है बट इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं। इंडिया में 3 कैटेगरीज में कास्ट को डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरीज? जैसे कि अपर, मिडल और अनटचेबल कास्ट होती है। द लास्ट टू जो है, आपको पता है जब हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जो मिडल और अनटचेबल कास्ट थी उनके साथ बहुत से डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। ठीक है, और यहाँ पे जो अपर कास्ट थी उनको जो है ज़्यादा जो है प्रिविलेजेस मिलते थे, बट जो लोअर कास्ट थी उनको डोमिनेट किया जाता था बहुत ज़्यादा। ठीक है, लोअर कास्ट पे बहुत सा डोमिनेशन होता था, हमने कास्ट वाले उसमें पढ़ा हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे, ठीक है, अब हम फाइनली आ जाते हैं कि कर्नाटका ने जो है, कर्नाटका में किस तरीके के आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चलती है। ठीक है, अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका जो है उसमें बहुत से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज बनती है। मोस्टली जहाँ पे जो कर्नाटका में पार्टीज रूल करती हैं वो मोस्टली नेशनल होती है। यहाँ पे रीजनल पार्टीज जो है कम से कम रूल करती हैं। ठीक है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज ही ज़्यादा रूल करती है। उसके बाद यहाँ पे जो कर्नाटका का जब यूनिफिकेशन हुआ था, जब कर्नाटका 1956 में यूनिफाइड हुई, और यहाँ पे कुछ फ्यू सोशल, इकोनॉमिक और सॉरी, कर्नाटका जब यहाँ पे यूनिफाइड हुई ना, तो जब कर्नाटका यहाँ पे जो है यूनिफाइड हुई 1956 में, इंडिया से यूनिफाइड हुई। ठीक है, 1956 में उस टाइम पे जो कर्नाटका की वहाँ से लेके अब तक की जो गवर्नमेंट है वो मोस्टली स्टेबल रहती है, मेजॉरिटी में होती है और उनका फुल टर्म कंप्लीट करती है। ठीक है, जो उनका टर्म होता है उसको फुली कंप्लीट करती है। ठीक है,
बट कर्नाटका में हमें बहुत से सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। और ये कन्फ्लिक्ट्स टोटली जो है, अगर हम बाकी स्टेट्स देखेंगे अपनी कंट्री की, उनमें ये कन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू कर्नाटका। तो इसी वजह से कर्नाटका में बहुत से सोशल मूवमेंट्स लाए गए हैं एजिस टू एजिस, जिसकी वजह से जो पीपल है कर्नाटका के, उन्होंने बहुत सी मिनॉरिटीज़ को एकोमोडेट, सो इसी वजह से कर्नाटका ने क्या किया, बहुत से मिनॉरिटीज़ को एकोमोडेट किया है। और आज के टाइम पे कर्नाटका में वो एक स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस से वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला नेक्स्ट पैराग्राफ। कर्नाटका का जो डेमोग्राफिक है, ठीक है, कर्नाटका का जो डेमोग्राफी है अगर हम देखेंगे तो कर्नाटका में अपर कास्ट के लोग भी रहते हैं, डोमिनेंट कास्ट भी हैं, बैकवर्ड और इंटरमीडिएट कास्ट के लोग भी हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड मिनॉरिटीज़ हैं। जो डेमोग्रेटिव नेचर है, कोई भी ग्रुप जो है उसको कोई भी क्लियर न्यूमेरिकल मेजॉरिटी नहीं है, कोई भी ग्रुप जो है उसको क्या है, क्लियर न्यूमेरिकल मेजॉरिटी नहीं है। हर एक ग्रुप का अपनी एक रिलेटिव स्ट्रेंथ है, एज दूसरों के कंपैरिजन पे एक अपनी कुछ स्ट्रेंथ है। हाउएवर यहाँ पे जो कुछ लिमिटेशंस है कि कोई भी सिंगल कास्ट जो है, यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ अगर आपको नोट्स लिखने में प्रॉब्लम होगी तो। यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउएवर देयर आर लिमिटेशन एज नो सिंगल कास्ट ऑफ कम्युनिटी कैन क्लेम ए सोल मेजॉरिटी। कोई भी जो है कोई भी सिंगल कास्ट जो है अपनी जो है मेजॉरिटी को क्लेम नहीं कर सकती यहाँ पे कर्नाटका में। तो ये एक यूनिक सिचुएशन है जो कि कर्नाटका के स्टेट, गवर्नमेंट और सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट करती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो पैराग्राफ है ना, जो पिछला पैराग्राफ पढ़ा है, ये सेम ही पैराग्राफ है। ठीक है, तो इसको आप छोड़ देना। उसके बाद जो नेशनल मिनॉरिटीज़ कमीशन एक्ट बना था 1992 में और 2014 में, इसने बताया था कि जो 6 ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कि रिलीजियस मिनॉरिटीज़ में आती हैं। कौन कौन सी वो कम्युनिटीज़ हैं, जैसे मुस्लिम कम्युनिटीज़, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज और जैन। ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो किस में आती हैं, रिलीजियस मिनॉरिटीज़ में। ठीक है, किसने डिक्लेयर किया हुआ है, नेशनल मिनॉरिटीज़ कमीशन एक्ट 1992 और 2014 में। अब यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का आपको मतलब पीछे बता दिया था, यहाँ पे वही मतलब लिखा हुआ है। ठीक है, और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की टर्म को किसने कॉइन किया था, कॉम्बे रिवर कलेक्टिव ने 1977 में। इंपॉर्टेंट है जो टर्म है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स किसने कॉइन की है, तो ये इसका नाम है। ठीक है, उसके बाद ये जो टर्म इसने कॉइन की है, और जो कलेक्टिव ग्रुप है वुमेन का, ठीक है, वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को एक ऐसा एनालिसिस देखते हैं जो कि एक अपॉर्चुनिटी है ब्लैक वुमेन के लिए कि वो क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं पॉलिटिक्स में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने ये बहुत सी मूवमेंट्स पढ़ी हुई हैं। ठीक है, फेमिनिस्ट, अमेरिकन सिविल राइट्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हुई है कि एक आइडेंटिटी मिल जाए लोगों को। ठीक है, और ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, खाली 2 मार्क्स में, 2-3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। ठीक है, तो आपको इसकी एक डेफिनेशन जो मैंने आपको दिखाई थी वो अच्छे से कर लो आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये एकेडमिक पॉलिटिक्स, ठीक है, तो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का ही थोड़ा यहाँ पे बताया हुआ है आपको। यहाँ पे देखो, ये लास्ट पैराग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि आज के टाइम पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कंटेम्प्रेरी मतलब जो प्रेजेंट टाइम की जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, वो लोग जो है किस बेस पे डिफाइन करते हैं, किस किस बेस पे देखते हैं, रेस के बेस पे, एथनिसिटी, सेक्स, जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, इकोनॉमिक क्लास, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को देखते हैं प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो अभी कभी कभी क्या होता है, ये आइडेंटिटी लेवल्स जो है सिर्फ एक पे बेस्ड नहीं होते हैं, कभी कभी ये क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शनेबिलिटी। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल भी दी हुई है, जैसे यहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन होमोसेक्सुअल वुमेन, जो कि एक पर्टिकुलर हाइपर स्पेसिफिक आइडेंटिटी क्लास बनाती हैं। ठीक है, जिनकी एक अलग क्लास होती है। ठीक है, तो ये था आज का थोड़ा सा एनालिसिस। मैं वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट ही बनाती हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए और आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।